हमने कल दो केस पढ़ लिए थे बच्चों, डेल्टा एन जी पॉजिटिव और नेगेटिव। आज अपन आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट केस अपन लेंगे वो लेंगे बच्चों केस थर्ड, ठीक है बेटा। मैं लेना चाह रहा हूं केस थर्ड, ठीक है। तो केस देखिए बेटा, क्या करेंगे अपन, मैं लूंगा N2 O2 2NO, ठीक है ना। इसमें देखो बेटा, अगर आप ध्यान दो, है ना, तो इसके लिए डेल्टा एन जी 0 है ना। आप एक काम करो, अपन उसी तरह से लिखते हैं जैसे पहले लिखा था, है ना। हेडिंग डेल्टा एन जी 0, ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, अपन एग्जाम N2 प्लस O2 2NO, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इनिशियल मोल्स, इसका 1 ले लो, इसका 1, इसका 0, ठीक है बेटा। और इक्विलिब्रियम पे बात करूं तो देखो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और 2x, ठीक है। तो मैं बोलूंगा बच्चों कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स बाई वी, 1 माइनस एक्स बाई वी एंड 2x बाई वी। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? बोलो बेटा। अब देखो, अगर मुझे इसका कैसे लिखना हो तो ऐसा लिखूंगा क्या बच्चों, NO का स्क्वायर N2 और O2, ऐसा लिखेंगे बच्चों। अब देखो क्या हो गया, 2x बाई वी का ये लिखा, 1 माइनस एक्स बाई वी, 1 माइनस एक्स बाई वी। यहां से देखो बेटा सोल्व करोगे, 4x स्क्वायर ये आ गया, 1 माइनस ये हो गया, ये आगे बात सुनो, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। बोलो, यहां से देखिए बच्चों, 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स। बोलो बच्चों, सही बात है ना। ध्रुव भामा बेटा प्लीज टाइम से आया कर, हम्बल रिक्वेस्ट है तेरे से, है ना। कोई मतलब नहीं है, फिर तेरे कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ जी। अब देखो बेटा, मेरे पास ये पिक्चर आ गई। यहां से अगर मैं एक बात बोलूं आपसे, बताओ कि x की वैल्यू अगर एक से बहुत बहुत कम हो तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स को 1 लिख सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, तो यहां से बताओ केसी क्या बन जाएगा? बोलो बच्चों, 4x स्क्वायर बन गया क्या, है ना। केसी अगर 4x स्क्वायर बन जाएगा, टू बामा बेटा ये भी तो क्लास ही है, वो जो तेरी क्लास चल रही थी ये भी तो क्लास ही है यार, कैसे पॉपअप करेगा बता। अब देखो बेटा सुनो, यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो के सी ये हो गया, ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आएगा। बोलो। अब मुझे बताओ, इसको देख के आप एक बार बताओ, क्या x वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है क्या? बोलो बच्चों, x वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है क्या? अरे x का वॉल्यूम पे कोई डिपेंडेंसी है क्या? नहीं है ना। तो वॉल्यूम चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? वॉल्यूम चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। बोलो बच्चों, इट मीन्स इफ वॉल्यूम इज चेंज्ड then there will be no effect on डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बोलो बच्चों। कड़वासरा जी, कड़वासरा जी सुन रहे हैं? कड़वासरा जी टाइम से आया करो भाई साहब,
हाथ जोड़ के विनती है आपसे, श्रेष्ठ कड़वासरा। हाँ जी भैया। अब देखो बेटा सुनो, एक चीज और देखो, मैंने इसका ये लिखा बच्चों, के सी 4x² 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हो बेटा। अब देखो इस लिख सकता हूं क्या, दोनों तरफ मान लीजिए मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं, ले सकता हूं क्या, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो ऑफ के सी, और ये क्या बन गया 2x 1 माइनस एक्स, ऐसा बन जाएगा क्या बच्चों, ऐसा लिख सकता हूं। यहां से देखो बेटा सुनो, रूट ऑफ के सी माइनस रूट ऑफ के सी एक्स, ये लिख सकते हैं बेटा। अब देखो इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, रूट ऑफ के सी एक्स, और ये हो गया 2x। यहां से अगर आप देखो तो x कॉमन आ जाएगा, तो रूट ऑफ के सी प्लस ये बचा क्या, तो यहां से देखो x क्या आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा रूट ऑफ के सी और रूट ऑफ के सी प्लस 2। ये इस तरह का एक्सप्रेशन एक बार नीट में और जेई में पूछा जा चुका है बच्चों, समझ में आया आपको। अरे बोलो बच्चों, सिंपल मैथमेटिक्स ऑपरेशन किए मैंने और कुछ। देखो हमारे पास ये चीज आई थी, ये चीज आई थी, देखो बेटा 4x² अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड इसका स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर ये आएगा ना, रूट ऑफ के सी और 4x² का 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स। अब बेटा इसको सोल्व कर लिया मैंने, सोल्व करके मैंने x की वैल्यू निकाल दी, निकाल दी बच्चों। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई फिट, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने अगर मैं ऐसा बोलूं कि अपन ऐसा हेडिंग डालें, कैलकुलेशन ऑफ केपी, ठीक है, हमें केपी कैलकुलेट करना है, तो बेटा एक बात बताओ, एक फॉर्मूला लिखा था क्या, केपी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। आप मुझे बताओ आप क्या कह रहे हो, डेल्टा एन जी जीरो है ना, बेटा जब डेल्टा एन जी जीरो है तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि केपी और केसी बराबर आएंगे, बोलो बच्चों, क्योंकि किसी की पावर जीरो का मतलब क्या होता है बच्चों, क्यों, किसी की पावर जीरो का मतलब वो 1 हो जाएगा ना, तो बोलो बच्चों केपी और केसी बराबर आएगा। अब वो बराबर कैसे आया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो बराबर क्यों आया ये भी चलो सीख लेते हैं अपन। देखो हमने बेटा ये लिखा था N2 प्लस O2 2NO, ऐसा लिखा था। अच्छा हमने इनिशियली इसका 1 मोल 0 और इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स और 2x ऐसा लिया बच्चों। मुझे बताओ अगर मैं बोलूं कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम यानी कैपिटल N, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स और 2x, बोलो बच्चों ये कैंसिल होगा, ये 2 आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या बच्चों, आ जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसके लिए केपी लिखता हूं तो केपी ऐसे लिखूंगा ना, मोल्स ऑफ NO का स्क्वायर मोल्स ऑफ N2 मोल्स ऑफ O2 P। अब बच्चों बताओ डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है 0, तो बच्चों प्रेशर वाला फैक्टर तो वैसे ही खत्म हो गया ना, प्रेशर वाला फैक्टर तो हमारा वैसे बेचारा चला गया, शहीद हो गया ये तो, है ना। तो अब बताओ केपी क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ एनो, ये 2x का स्क्वायर, ये देखो बेटा 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, यानी क्या हो गया 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया बच्चों। अब देखो अगर मैं बोलूं x की वैल्यू बहुत बहुत कम है 1 से, तो केपी इसके इक्वल आया बच्चों, ये देख लो
4x² आया कि नहीं आया? देखो बेटा, थोड़ी देर पहले KC भी 4x² आया और KP भी 4x² आया। आया बेटा? अरे आया, बोलो भाई, बोलो। अब बोलो बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट है? यहां तक अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसे बता दो। नहीं है महावीर चौधरी? ठीक है भाई। तो मुझे बताओ कि ऐसा कह सकते हैं कि इट मींस इफ वॉल्यूम इज चेंज्ड देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब आप मुझे बताओ, वॉल्यूम कैसे चेंज करते हैं बच्चों? गैसियस फेज में वॉल्यूम चेंज करने के लिए अपन प्रेशर से करते हैं। तो जो बात मैंने वॉल्यूम के लिए बोली, प्रेशर के लिए भी वही बात बोल सकता हूँ क्या बेटा? जो बात मैंने वॉल्यूम के लिए बोली वो बात मैं प्रेशर के लिए बोलूं, क्या दिक्कत है ना? तो देखो बेटा, मैं यहां बोलूंगा कि जो x है वो प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, है ना? तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। बात समझ आ गई बच्चों? बोलो। वैसे देखो बेटा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक था कि देखो, एक साइड भी 2 मोल है और दूसरी साइड भी 2 मोल है। तो जो परिवार इस साइड है वही परिवार उस साइड है, ना परिवार छोटा हो रहा ना परिवार बड़ा हो रहा। कुछ समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? अरे परिवार में कुछ छोटा बड़ा कुछ हो रहा है क्या? रिएक्टेंट साइड भी 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है, कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा ना। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, ये हम समझेंगे। देखो बेटा सुनो, हमें अब समझना है अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। चलो अपन लेते हैं बच्चों सबसे पहले चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना? कॉन्सेंट्रेशन में चेंज की बात करते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये रिएक्शन थी N2 प्लस O2 और 2NO, है ना बेटा? अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैंने ये किया, देखो एडिशन ऑफ N2 और O2 और बोथ, है ना? तो कौन सी रिएक्शन होगी बताओ बच्चों? N2 किया, O2 किया, या दोनों का एडिशन किया? बताओ बच्चों। फॉरवर्ड होगी ना। देखो आपको याद रखने के लिए मैंने एक सिंपल सा फंडा बताया था, अगर कोई चीज बढ़ जाए तो घटा दो और घट जाए तो बढ़ा लो, ऐसा सीखा था क्या? अगर चीज बढ़ जाए तो उसको घटाओ और घट जाए तो उसको बढ़ाओ। समझ में आ गई बात? क्यों हुआ? आप अगर इसका QC लिखते तो QC इसका ये आता ना, अरे इसका QC ये आता कि नहीं आता? आता ना बच्चों। अब जैसे ही आपने N2 और O2 को मिलाया तो आपने क्या देखा? QC की वैल्यू लेस देन KC हो गया, QC पीछे चला गया। बराबर लाने के लिए हमें इसको आगे लेके जाना पड़ेगा ना। तो बोलो बच्चों, इस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन हुई? फॉरवर्ड रिएक्शन हुई। अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि रिमूवल ऑफ NO, बताओ अगर मैं NO को रिमूवल कर दूं तो भी फॉरवर्ड होगी बच्चों? फॉरवर्ड होगी, कंफर्म। ओके, चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज की बात करते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये कैसा एग्जांपल थी? एंडोथर्मिक थी या एक्सोथर्मिक थी? देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, अभी तक तो सबके आंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। लावण्य जग्गा पढ़ाई किया कर।
हाँ, क्या बात है देवाशीष, वेरी गुड वत्सल। आपको देखो मैंने शुरू में पढ़ाया था ये एकदम कि भैया नाइट्रोजन और NO का, देखो ये दिखा हुआ दिख रहा है, स्टार लगाया हुआ दिख रहा है आपको, कंबशन ऑफ नाइट्रोजन एंड NO। प्रज्ञा फलोदिया, फलोदिया जी क्या चाहते हो, क्या लिखा हुआ है बेटा, एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है फलोदिया जी। देखो कंबशन ऑफ N2 एंड NO आर एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है, और इसमें मैंने रीजन भी बताया था कि इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो मोर एनर्जी इज यूज्ड एंड लेस एनर्जी, ये बताया था मैंने, है ना। देखो बच्चों सुनो, अब हम क्या करेंगे इसमें, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो अगर ये एंडोथर्मिक है, N2 प्लस O2, ठीक है, ये 2NO, और ये हीट है बेटा। अब देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं इस रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, तो बढ़ी हुई हीट को खत्म करना है, तो हीट किधर जाए कि वो माइनस हो जाए, बोलो बच्चों, फॉरवर्ड ना, हो गया बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन। आगे बात समझ में क्लियर है क्या, चलिए बच्चों अब देखो बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट लेते हैं सी, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, है ना। इनर्ट गैस का एडिशन करना है हमें, इनर्ट गैस का एडिशन करना है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने अगर इसका केपी का फॉर्मूला लिखा था, तो केपी का फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था क्या, एक बार बताओ बच्चों, ये तो देखो ये तो ऑलरेडी जीरो है ना बेटा। आप याद करो हम कल इनर्ट गैस के फैक्टर को जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो इसी फैक्टर से कर रहे थे ना, हम इसी फैक्टर से कर रहे थे ना इनर्ट गैस के एडिशन को। अब ये फैक्टर तो बेचारा वैसे ही खत्म हो गया ना, अरे ये फैक्टर तो पावर जीरो लगते खत्म हो गया ना, ना प्रेशर बचा ना टोटल मोल बचे, बोलो बच्चों, अरे समझ में आ रही है बात। तो अब मुझे बताओ, अगर आप, है ना, क्या आप भले ही इसको किस पे मिलाओ, देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की अगर अपन बात करें तो देखो बेटा क्या आएगा, नो इफेक्ट, ठीक है, और इधर भी नो इफेक्ट, इफेक्ट आएगा क्या कुछ, क्योंकि जिस फैक्टर से आप एक्सप्लेन कर रहे थे बेचारा वो फैक्टर ही चला गया, अरे बोलो बच्चों, बात समझ में आई। अरे आपके मुंह में अगर दांत ही नहीं है तो गन्ने से कोई इफेक्ट आएगा क्या आपके ऊपर, गन्ना खाओगे कैसे फिर आप बताओ, आपके मुंह में अगर दांत ही नहीं है तो गन्ने खाएगा नहीं, क्योंकि गन्ना हम खा ही नहीं पाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे तो इफेक्ट काय का आएगा, समझ में आ गया मामला। ओके, अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, प्रेशर की, चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर में चेंज करते हैं, देखो बेटा सुनो, N2 प्लस O2, देखो बेटा सुनो, इधर भी 2 मोल्स और इधर भी 2 मोल्स, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या कोई परिवार छोटा बड़ा हुआ, परिवार छोटा बड़ा हुआ, अपन क्या बोलेंगे बोलो, नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ऐसे लिख देते हैं बच्चों, नो चेंज इन नंबर ऑफ
gaseous moles। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? नो चेंज इन नंबर ऑफ gaseous moles। तो अपन क्या बोलेंगे कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज और वॉल्यूम चेंज। बोलो बच्चों, तो एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, अगर किसी भी रिएक्शन में, अगर किसी भी रिएक्शन में, है ना, अगर आपने डेल्टा एन जी 0 है तो क्या होगा? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज और वॉल्यूम चेंज ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा रहा हूं बच्चों, तो वॉल्यूम घटेगा ना। तो इससे होगा क्या बच्चों, बताओ? वॉल्यूम घटा तो कॉन्सेंट्रेशन तो सबकी बढ़ेगी ना। हाँ, डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्या होगा बोलो बच्चों? अपन बोलेंगे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज ये बढ़ेगी, है ना। लेकिन अपन क्या बोलेंगे बच्चों? नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अरे बच्चों, ये तो पता है ना कि मान लो पहले ये रिएक्शन 10 लीटर के कंटेनर में हो रही थी, अब ये 5 लीटर के कंटेनर में होने लग गई, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज हुई ना। तो अगर मान लो मुझे इसको ग्राफ से समझाना हो आपको, सपोज देखो, मैं इसको अगर ग्राफ से समझाना चाहूँ आपको, देखो बेटा, इधर कॉन्सेंट्रेशन, इधर ये टाइम है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मैंने ये लिया, मैंने लिया ये, है ना, और फिर देखो एक मैं ये ले लेता हूं और एक मैं, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये मान लो आपका कोई पॉइंट है, अब देखो, अब क्या होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर, है ना, हमने बच्चों प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस पॉइंट पर प्रेशर को बढ़ा दिया। अब देखो इसको समझना आप ढंग से, देखो बेटा, ये मान लो N2 है, ये O2 है और ये NO है। अब इसमें इफेक्ट समझाता हूं मैं आपको, मुझे बताओ, अगर आपने इनका बच्चों क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो सबकी देखो कॉन्सेंट्रेशन ये ऊपर गई, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, जाएगा ही नहीं जाएगा, और अब ये इस तरह से सीधा आ जाएगा कि डायरेक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। बात सुन, बोलो बच्चों, डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ रहा है? डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क पड़ रहा है? देखो सारी ऊपर हुए और कांस्टेंट हो गई, नहीं तो आप देखो जनरली हम क्या करते थे, पहले बढ़ती थी, फिर कोई एक डिक्रीज होता था और दूसरा इंक्रीज होता था। कल देखो जो हमने ग्राफ बनाया था, याद है क्या? कल देखिए जब हमने प्रेशर का ग्राफ बनाया था, यहाँ पे देखो प्रेशर का, ये देखो ये बड़ा बच्चों बनाया था ना। देखो PCl5 पहले हमने सबके इंक्रीज किए, इंक्रीज करने के बाद फिर देखो PCl5 तो बढ़ता गया और फिर कांस्टेंट हुआ, और PCl3 आपके डिक्रीज होके फिर कांस्टेंट हुए। समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, डिफरेंस समझ में आया क्या? अक्षिता नौलखा, डिफरेंस समझ में आया बेटा तेरे को? अक्षिता नौलखा, ठीक है। चलो भैया, अब देखो बेटा सुनो, ये हमने तीनों केस पढ़ लिए। एक एक चीज बताओ बेटा, मेरे पास एक ये बेटा N2 + 3H2 2NH3, ठीक है।
अब आप में से ऐसा कौन सा बच्चा है जो मुझे है ना इस पे अलग अलग इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज का, प्रेशर चेंज का, है ना, एडिशन ऑफ इनट गैस का, समझ में आ रही है बात, एडिशन ऑफ इनट गैस, टेम्परेचर चेंज, कौन बताएगा आप में से? बोलो भैया, कौन बच्चा है जो इसको एक्सप्लेन करेगा? अपना हैंड रेज करो। अरे कोई तो करो, 11th वाला बच्चा, क्या कर रहे हो? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? कोई भी नहीं है? लावण्य, जग्गा, एक ही बच्चा है क्या सिर्फ? चलो भास्कर, आप करो एक्सप्लेन। हाँ भास्कर, बोलो बेटा। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन चेंज का बताओ। अगर रिएक्टेंट्स की बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगी, N2 और हाइड्रोजन की बढ़ाई तो। हाँ जी। और अगर इनर्ट गैस के मोल्स ऐड करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे किया तो बैकवर्ड आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। और टेम्परेचर। टेम्परेचर सर, ये फॉर्मेशन रिएक्शन है तो शायद एक्सोथर्मिक होगी। शायद वर्ड तो डिक्शनरी से हटा ले बेटा, है ना, शायद नहीं, एक्सोथर्मिक है ये। अब सर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करने पे फॉरवर्ड जाएगी। वेरी गुड। और बढ़ाएंगे? ओके। बड़ा, हाँ, बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड। ठीक है, और प्रेशर चेंज का बताओ। सर प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा तो फॉरवर्ड जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। म्यूट कर लो अपने आप। हाँ भैया, चलिए देखो। अरे बच्चों ऐसे रिप्लाई दिया करो। देखो सबसे पहले अगर मैं ऐसा बोलूं, एडिशन ऑफ N2 और H2 और बोथ, अगर मैंने इनको ऐड किया तो कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, बताओ? फॉरवर्ड रिएक्शन होगी? होगी भैया? अच्छा, रिमूवल ऑफ NH3, कौन सी रिएक्शन होगी? बोलो बच्चों। अगर आप NH3 को रिमूव करते हो तो भी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी? होगी बेटा, सही है। चलिए अब देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि N2 + 3H2, ठीक है, और 2NH3, ये बच्चों एक्सोथर्मिक है ना? तो एक्सोथर्मिक है, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट बढ़ गई, हीट बढ़ गई तो ये तो बैकवर्ड रिएक्शन होने लग जाएगी, ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन होने लग जाएगी? बैकवर्ड। और अगर टेम्परेचर घटाया तो हीट कम हो गई, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये हो जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं तो वॉल्यूम डिक्रीज, तो है ना, इट विल मूव टूवर्ड्स फीवर मोल्स। जहां मोल्स, या आप इसका ऐसे लिख दो, इट विल मूव टूवर्ड्स लेस नंबर मोल्स कंटेनिंग साइट, है ना, उस तरफ जाएगी जहां पे फ्यू मोल्स हैं। तो देखो आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और अब देखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद करो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं आता, है ना बच्चों? और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर
तो कांस्टेंट प्रेशर में मैंने क्या बताया था, उधर चले जाओ जिधर क्या ज्यादा हो, उधर चले जाओ जिधर क्या हो, क्या बताया था, भीड़ ज्यादा हो, बताया था, बोलो भैया, अरे बताया था आप लोगों को। तो देखो ये किधर चली जाएगी, ये बैकवर्ड चली जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। आ गया मामला समझ में, बोलो भैया। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखो एक चीज और समझते हैं। देखिए अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, देखो जैसे मेरे पास आपकी एक तो ये रिएक्शन है, ठीक है, देखो बेटा वॉल्यूम पे ये जो डिपेंडेंसी आएगी वो ऐसे आएगी, और जो प्रेशर पे डिपेंडेंसी आएगी वो इस तरह से आएगी, ठीक है। तो कैसे, सुनो बच्चों, सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1, PCl5 गया PCl3 प्लस Cl2 के अंदर, ठीक है, फिर 2SO2 प्लस O2 2SO3, ठीक है बेटा, फिर मैंने लिया N2 प्लस CH2 2NH3, ठीक है, एंड लास्ट ले लिया मैंने N2 प्लस O2 2N। अच्छा मैं ये बता देता हूं, सारी की सारी ऑल गैसियस फेज रिएक्शन है ये, ठीक है बच्चों, ये कैसी रिएक्शन है, गैसियस फेज, मतलब सारे के सारे कंपोनेंट इसमें गैसियस फेज में। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, अगर मैं इनका डेल्टा एनजी लिखना चाहूं, ठीक है ना, तो बताओ पहली वाली रिएक्शन का डेल्टा एनजी बताओ, 1 है, फिर -1 है, फिर देखो -2 है, और फिर 0 है ना बच्चों। अब देखो इसका जो x है वो इस तरह से आएगा 1/2, याद करो बेटा ऐसा आया था PCl5 में, जो x था वो इस तरह से आया था, नहीं आया था, चेक करो। देखो मैंने आपको PCl5 वाला कल करवाया था एग्जाम्पल, ये देखो ये करवाया था PCl5 वाला एग्जाम्पल, देखो ये पढ़ा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ v, आया था क्या, अरे आया था बच्चों, आया था। अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे बताओ जो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसको प्रेशर के क्या आना पड़ेगा, उसको प्रेशर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आना पड़ेगा ना, है ना, आगे बात सुनो। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, या आप बोल सकते हो इस तरह से, बोलो बच्चों, अरे बोल सकते हो क्या, बात दिमाग में बैठी। देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये वॉल्यूम की क्या आ रहा है, बात समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो। तो ये वैल्यू आ रही है -1, तो देखिए ये x हम ऐसा लिख रहे हैं बच्चों 1/p -1/2, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इस p को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा बच्चों क्या आपका 1/2, ऐसा बच जाएगा सिर्फ। अब बताओ यहाँ पे ये -2 है, तो क्या लिखोगे -2/2, या अपन लिख सकते हैं बच्चों ये बच जाएगा इस तरह से, तो बोलो p के तो ये आ जाएगा फिर, है ना, और आप देखिए बेटा डेल्टा एन जी 0 है, तो इसका मतलब ये v पे भी डिपेंड नहीं करेगा और ये p पे भी डिपेंड नहीं करेगा, समझ में आ गया, अरे ये समझ में आया ये लॉजिक। अब इसका डेरिवेशन देखो काम का नहीं है, डेरिवेशन से क्या करोगे, क्योंकि डेरिवेशन हम मैंने वैसे तो सारों के बता दिए, एक जनरलाइज डेरिवेशन कर सकते हैं, आप सीधा याद रखो v की पावर डेल्टा एन जी/2। अब v
V और P में अगर रिलेट करना है तो V के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना बच्चों। अरे V के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए तो अब देखो बेटा, अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब जो मैं टॉपिक बढ़ाऊंगा ना बेटा, वो मैं वैसे तो देखो सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। एक टॉपिक है बच्चों, देखो ली चैटलियर्स लो, ठीक है ना। ली चैटलियर्स लो, ठीक है ना। ये कौन सा रोल है? ली चैटलियर्स, है ना। तो वैसे तो अगर आप इसको बोलो तो इसको ऐसे बोलो, लो और चार्ट लो, है ना। तो लो चार्ट लो का रूल हमें पढ़ना है, तो हम पढ़ चुके हैं बेटा इसको। अब देखो, ये ली चैटलियर साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं साहब कि आप किसी भी इक्विलिब्रियम पे ना कोई चेंज करो, कंसंट्रेशन में, प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में, तो हमेशा उस इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में चली जाएगी, या उसकी डायरेक्शन चेंज होके वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा जिस और आपने जो चेंज किया उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। मतलब इसको ऐसे समझो, आपने अगर किसी चीज को बढ़ाया, है ना, तो अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाएगी जिधर वो कम हो जाए। समझ में आ रही बात? आपने अगर किसी चीज को घटाया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में वो बढ़ जाए। समझ में आया? बढ़ रहा है तो घटा के वापस इक्विलिब्रियम में ले आओ, घट रहा है तो बढ़ा के वापस इक्विलिब्रियम में ले आओ। समझ में आया? बोलो बच्चों, अरे बात समझ में आई क्या? देखो बेटा क्या कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मैं इसको लिखूंगा, एनी चेंज इन concentration, pressure, volume and temperature at equilibrium state will shift the direction of equilibrium in such a way that effect of change is eliminated, है ना। इफेक्ट ऑफ चेंज इज एलिमिनेटेड। देखो इसको सिंपल से ऐसा मतलब देखिए कि जैसे मैं अगर बोलूं ऐसे, देखो मैं इसको हिंदी में लिखता हूं, अगर कोई इंक्रीज हो तो उधर चले जाओ जहां पर ये डिक्रीज हो। समझ आ गया? सिंपल सी बात है, बढ़े तो घटा दो और घटे तो बढ़ा दो, है ना। याद रह जाएगा अभी, ये हटा देता हूं मैं अभी इसको, है ना। भाई देखो, इफ इंक्रीज इन एनी पैरामीटर देन reaction will shift in that direction which can decrease that parameter। समझ आई बात? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन वन बाय वन बात करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले मैं लेता हूं नंबर वन। देखिए मैंने लिया बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज को डिस्कस करते हैं बेटा। देखो सुनो, मुझे बताओ बेटा, जैसे मेरे पास ये एक रिएक्शन है बच्चों,
ठीक है, ये ले रखा मैंने। अब देखो बेटा, अगर मैं ऐसा करता हूं, ध्यान से सुनना, देखो मैंने क्या बच्चों, एडिशन ऑफ अमोनिया और ऑक्सीजन और बोथ, अगर मैंने इन दोनों का एडिशन किया, एडिशन करने का मतलब मैंने क्या किया बच्चों, इनको बढ़ा दिया ना, इनकी अमाउंट इंक्रीज कर दी ना। अरे बोलो बच्चों, बताओ, अगर मैंने अमोनिया और ऑक्सीजन को बढ़ा दिया तो इनकी अमाउंट इंक्रीज हो गई। अब अगर अमाउंट इंक्रीज हो गई, क्या करना है बच्चों, हमें अगर अमाउंट इंक्रीज होगी तो डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए किधर जाना पड़ेगा, डिक्रीज करना मतलब इसको इसको कंज्यूम करना है, इसको यूज लेना है। तो अमोनिया और O2 के यूज से क्या बना दो, NOH2 बना दो। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, देखो ये हो गई आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन, हो गई बच्चों, कंफर्म, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि देखो रिमूवल ऑफ NO और H2O और O, अगर मैं NO को H2O को और दोनों को हटा दूं, हटाया इसका मतलब मैंने इस बार क्या किया बच्चों, हटाया इसका मतलब मैंने डिक्रीज किया ना, डिक्रीज किया ना NO और H2O को। अब डिक्रीज किया तो हमें इसका उल्टा रिस्पॉन्ड करना है, इंक्रीज करना है ना। तो NO और H2O किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, बोलो बच्चों। हमें वापस इनकी अमाउंट को बढ़ाना है तो फॉरवर्ड ही चलाना पड़ेगा ना, अरे फॉरवर्ड ही चलाना पड़ेगा। तो कौन सी रिएक्शन हुई, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई बच्चों, आ गया समझ में। अच्छा अब बताओ मुझे, अगर मैं कहता हूं कि मैंने किया बच्चों एडिशन ऑफ NO और H2O और बोथ, मैंने NO को भी मिलाया H2O को भी मिलाया और दोनों को मिलाया। अब बताओ बच्चों, बढ़ गई ना ये चीज, तो अब क्या करो, इसको डिक्रीज कर दो, तो बैकवर्ड चले जाओ आप। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। अच्छा, मैंने क्या किया, रिमूवल ऑफ NH3 और O2 और बोथ, इनको रिमूव कर दिया मैंने, तो डिक्रीज हो गया, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। ये वैसे मैं आपको बेटा ये कंसेप्ट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, रिएक्शन क्यूसेंट में पढ़ा दिया था ना, ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया था आपको, वापस एक तरह से मैंने रिवाइज ही करवाया और कुछ नहीं है। ठीक है ना, आगे देखो बेटा सुनो, आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा सुनो, +3, ठीक है, ये बच्चों येलो कलर का है, एक्वस स्टेट में, ठीक है, और ये HCl, ये भी एक्वस स्टेट में, ठीक है बेटा, और ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है, ठीक है, एक्वस स्टेट में, और ये है बच्चों रेड कलर का, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब इस इक्विलिब्रियम को थोड़ा ढंग से समझना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बोला एडिशन ऑफ Fe+3 और HCl- और बोथ। एक बार बताओ, अगर मैंने Fe+3- आयन को, Fe+3 को या थायोसाइनाइड आयन को ऐड किया है ना, Fe+3 को और थायोसाइनाइड यानी HCl को, तो मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड होगी ना। तो किस कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी बच्चों, बताओ किस कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, कौन सा कलर ज्यादा होगा, रेड कलर ना, है ना बच्चों। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों, देखो इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, नेक्स्ट देखो मैंने क्या किया, एडिशन ऑफ ऑक्सलेट और फ्लोराइड आयन, है ना, मैंने ऑक्सलेट या फ्लोराइड आयन को ऐड किया। अब इसको पहले समझो,
ये इनका इफेक्ट क्या आएगा, फिर आप आंसर देना। देखो बेटा सुनो, ये क्या करता है, जो आपका ऑक्सलेट आयन है ना, वो इस Fe+3 से रिएक्ट करता है और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब एक बात बताओ बच्चों, कि यहां ये जो Fe+3 आयन है, उस Fe+3 आयन को ऑक्सलेट आयन खा रहा है ना, एक तरह से Fe+3 आयन को ऑक्सलेट आयन खा रहा है। खा रहा मतलब वो क्या कर रहा है, उसको रिमूव कर रहा है, रिमूव कर रहा है ना बच्चों। इसी तरह से देखो, जैसे ये F क्या करता, देखिए ये देखो बेटा, ये भी क्या करता है बच्चों, F6-3, ये भी इसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो मुझे बताओ बेटा, जब ये इनको रिमूव कर रहा है तो हमें वापस Fe+3 को मेंटेन करना है, तो हमें रिएक्शन को किधर चलानी पड़ेगी बच्चों, बैकवर्ड चलानी पड़ेगी। बैकवर्ड चलानी पड़ेगी, इसका मतलब रेड कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्या ये बात सही है, रेड कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना बच्चों। तो देखो मैं क्या बोलूंगा कि देखो, both ion will form stable complex with Fe+3. It means Fe+3 is consumed, है ना। So reaction will shift in backward direction, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी। हाँ बेटा वैभव कुलरिया, ये थायोसाइनेट कलरलेस होता है। अच्छा ये रिएक्शन कैसे हुई बेटा, अभी तो आप याद रखो 12th में ये रिएक्शंस आपके सिलेबस में है। एक चैप्टर पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पे आ जाएगी आपकी, घबराओ मत, ठीक है ना, आएगी ये भी रिएक्शन, कुछ नहीं छूटेगा। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट मैं बात करता हूं एडिशन ऑफ Hg+2, ठीक है ना। मैंने Hg+2 मिलाया, ये Hg+2 क्या करता है, ये देखो बेटा सुनो, बेटा ये जो मैं रिएक्शंस लिख रहा हूं ना, ये नेक्स्ट ईयर 12th में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें आपकी ये सारी आ जाएगी, घबराओ मत। अब बताओ बच्चों, किस कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, बोलो बच्चों, रेड कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, होगी बच्चों। तो देखो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि ऐसा किया तो अपन क्या बोलेंगे, कंजप्शन आपका, मैं बोल सकता हूं भैया, कंजप्शन ऑफ SCN- बढ़ा, ठीक है, कंजप्शन बढ़ा तो बैकवर्ड रिएक्शन हुई, और बैकवर्ड रिएक्शन से मैं ऐसा बोल सकता हूं आपको अच्छे से कि रेड कलर की इंटेंसिटी कम होने लग जाएगी बच्चों। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई, ठीक है ना, बोलो। भव्या जाखड़ा, एक बात बताओ, जब आपने उसको डिक्रीज किया तो जब नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो क्या होगा, याद है क्या, नया इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होगा, कल हमने एक एक एग्जांपल किया था, किसी चीज को हमने हटाया था, याद है क्या, मैंने कहीं पे बताया भी था, हटाने से देखो क्या हुआ।
उससे कम ही होगा वो। देखो ये रहा, एट इक्विलिब्रियम 2 मोल्स ऑफ पी आर रिमूव्ड। रिमूव किया हमने, है ना। हमने जब इसको रिमूव किया तो फाइनली पी के कितने मोल आए? 20/3। पहले कितने थे? 8 थे, अब कितने हो गए? 20/3 हो गए। ओके, तो ओवरऑल पहले से तो क्या हुआ? कम हुआ ना, पहले से कम हुआ, इसका मतलब आपकी इंटेंसिटी उसकी भी कम होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब मैं जो चीज समझा रहा हूं ना, उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा, है ना। ये चीज अच्छे से समझोगे तो आपको आगे बहुत हेल्प करेगी ये। देखो बच्चों, ये बेटा मेरे पास H2S 2H+ और सल्फाइड आयन, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया बेटा, इसके अंदर HCl मिला दिया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों कंपाउंड ने एक जैसा आयन दिया? क्या आयन दिया कि नहीं दिया? बताओ बच्चों। अगर एक जैसा आयन दिया तो मैं इसको ऐसा बोलता हूं बच्चों, इसको बोलते हैं अपन कॉमन आयन इफेक्ट, बोलते हैं बच्चों। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने ये कॉमन आयन इफेक्ट लगाया तो कॉमन आयन इफेक्ट से क्या हुआ बच्चों? आप मुझे बताओ कि इसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी क्या? H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई ना। अरे H2S के H+ मिल रहे थे, साथ में आपने जैसे ही HCl मिलाया तो H+ ज्यादा हो गए ना। तो H+ ज्यादा हो गए एक तरह से, है ना। तो मैं बोलूंगा भैया H+, है ना, अपन ऐसा बोल सकते हैं H+ will increase for given equilibrium। बोलो बच्चों, सही बात है ना। आप कह सकते हो H+ इंक्रीज हो गए गिवन इक्विलिब्रियम के लिए। अब मुझे बताओ, अगर H+ इंक्रीज हो गया तो रिएक्शन किधर जाएगी? रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी ना। बैकवर्ड जाने का मतलब H2S ज्यादा बनेगा, H2S ज्यादा बनेगा। अब मुझे बताओ, अगर H2S ज्यादा बना, इसका मतलब H2S का आयोनाइजेशन कम ज्यादा हुआ। H2S का आयोनाइजेशन कम हुआ है ज्यादा हुआ? कम हो गया ना, H2S तो बन रहा है। समझ में आ गई बात? देखो बेटा, आप इसको ऐसे सोचो कि अगर मैं इसका QC लिखता तो QC में ऐसा लिखता, क्या ऐसा लिखता? अब देखो, जैसे ही आपने ये H+ मिलाया तो बोलो QC बढ़ गया, है ना। बोलो, अब QC जब इसका बढ़ गया तो आप याद करो, QC जब KC से बड़ा हुआ तो आपको पता ही है कौन सी रिएक्शन होगी? बैकवर्ड रिएक्शन होगी, होगी बच्चों। तो अब देखो, अपन इसमें समझते हैं कि हम क्या बोलेंगे। हम बोलेंगे कि H+ आयन विल इंक्रीज। तो देखो बेटा क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। बैकवर्ड रिएक्शन जब होगी तो मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों, देखो क्या, कि आयोनाइजेशन ऑफ H2S डिक्रीज हो गया। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि डिग्री ऑफ H2S, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, है ना, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोल दो, डिसोसिएशन बोल दो, ऑफ H2S, ये बोलो बच्चों, डिक्रीज हो गई ना। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? क्या हुआ? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया ना, आपका H2S ज्यादा बनने लग गया, H2S ज्यादा बनने लग गया। कुछ समझ में आई बात? अब देखो बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, जब आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो इस इक्विलिब्रियम में, देखो क्या होगा। देखो एक बात सुनना बेटा, इन अबोव इक्विलिब्रियम, बोलो बच्चों, ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ विल इंक्रीज। क्या ये बात समझ में आई? H+ की कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज होगी ना। अरे बोलो बच्चों, H+ की कॉन्सेंट्रेशन याद करो। देखो मैंने आपको है ना
एक दिन जब एग्जाम्पल करवाए थे, जैसे आपको मैंने वो बताया था, उसको समझने की कोशिश करना। देखो देखो बेटा, ये इक्विलिब्रियम पे आओ एक बार, है ना। एक बार बताओ, देखो पहले इक्विलिब्रियम पे आर के कितने मोल थे? आर के कितने मोल थे? 2 मोल थे। आपने एडिशन किया, आर के 2 मोल और 4 मोल हो गए टोटल। और जब नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, तो नए इक्विलिब्रियम स्टेट पे आर कितना आ रहा है? देखो बच्चों, आर आ रहा है आपका 8/3, आ रहा है ना। तो 8/3 की वैल्यू बोलो बच्चों, 2 से तो ज्यादा ही है रहा। अरे 8/3 2 से तो ज्यादा ही होगा, बोलो, समझ में आ गई बात? तो बेटा आप जिस आयन को मिला रहे हो ना, वो आयन तो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ वाला जो आयन था ना, वो कम हो रहा है। समझ में आई बात? तो देखो बेटा, इन अबव इक्विलिब्रियम ओवरऑल concentration of H plus will increase, but concentration of sulfide ion will decrease। ये बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? अरे बच्चों देखो, सल्फाइड आयन तो आपने बाहर से मिलाया ही नहीं ना। आपने बाहर से आयन कौन सा मिलाया? चेक करो ढंग से। बाहर से आयन आपने H प्लस मिलाया, जो मिलाया वही बढ़ रहा है ना। समझ में आ रही बात? जो आपने मिलाया वो बढ़ रहा है। अब हुआ क्या कि H प्लस बढ़ गया, उसको कम करने के लिए मुझे बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो जितने सल्फाइड आयन थे वो कुछ कंबाइन होके इधर आ गए। आगे क्या? बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मैं नेक्स्ट बात करता हूं आपके सामने। देखो मेरे पास ये बच्चों H2S, ये बेटा, ठीक है। मैंने इसमें ये मिला दिया, ठीक है। अब बच्चों इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, क्या कोई आयन एक जैसे हैं क्या? कॉमन है क्या? नहीं है। लेकिन देखो बेटा, इसमें एक बात देखो, यहाँ H प्लस है और यहाँ OH माइनस है ना बच्चों। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं बच्चों अपोजिट आयन इफेक्ट, बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपोजिट आयन इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, आपको पता होगा बच्चों, H प्लस और OH माइनस की दोस्ती बहुत तगड़ी है ना। H प्लस और OH माइनस की दोस्ती बहुत तगड़ी है। तो ये क्या करेगा बच्चों, जो आपने OH माइनस आयन यहां मिलाया, वो इस H प्लस आयन को क्या करेगा? खत्म करेगा ना, कंज्यूम करेगा ना। ये OH माइनस आयन इस H प्लस आयन को कंज्यूम करेगा। तो बोलो बच्चों, जब कंज्यूम करेगा तो H प्लस डिक्रीज हुआ, H प्लस डिक्रीज हुआ। अगर H प्लस डिक्रीज हुआ तो हमें इसकी वापस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है। तो रिएक्शन किधर चलाऊंगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड चलाने से बोलो बच्चों, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी ना। तो देखो बेटा, एक बात बताओ, अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आपको घटाना है तो कौन सा इफेक्ट लगाओगे? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अगर आप कम करना चाहते हो तो कौन सा? कॉमन आयन इफेक्ट। और बढ़ाना चाहते हो तो क्या लगाओगे? अपोजिट आयन इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो देखो बेटा क्या बोलेंगे, OH माइनस आयन और H प्लस H2O। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कंजप्शन ऑफ H प्लस आयन, है ना। इसका मतलब H प्लस डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि वापस आपको फॉरवर्ड रिएक्शन करनी पड़ेगी। और फॉरवर्ड रिएक्शन से क्या हो जाएगा, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ H2S बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा बच्चों, कुछ समझ में आया ये? तो देखो बेटा, ध्यान रखना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। देखो
अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको अल्फा डिक्रीज करना है और अल्फा इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है तो आप लगाओ बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, और इंक्रीज करना है तो आप लगाओ अपोजिट आयन इफेक्ट। क्या ये बात दिमाग में बैठी? बोलो बच्चों। तो कॉमन आयन इफेक्ट और अपोजिट आयन इफेक्ट, तो CIE और OIE। ये बच्चों ये कंसेप्ट आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में भयंकर वाला काम आएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट एक चीज और समझो, है ना, ये देखो बेटा, ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है ना, ये कंपाउंड जो लिखा है बच्चों, हमारे जो दांत है ना, उन दांतों के ऊपर आपको पता होगा सबको ही इनेमल होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा ये आपका एक सॉल्ट है, तो ये इस तरह से नेचर में क्या होता है बच्चों, ऐसे आयोनाइज होगा। आगे बात समझ में? अब एक चीज समझाना मेरे को ढंग से, देखो जो भी हम मीठी चीजें खाते हैं, चाहे चॉकलेट हो चाहे मिठाई हो जो भी हो, है ना, तो देखो बेटा होता क्या है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स या अपन बोल सकते हैं जो भी स्वीट चीजें हैं, ठीक है, उनका होता है बच्चों हाइड्रोलिसिस। उनका क्या होता है? उनका होता है हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस से वहां जनरेट होता है H+ आयन। अब मुझे बताओ, अगर H+ आयन जनरेट हुआ, कौन सा इफेक्ट लगा बताओ, देख के बताओ। H+ आयन अगर जनरेट हुआ तो इफेक्ट कौन सा लगा? ऊपर क्या है? ऊपर देखो बच्चों OH- आयन है और नीचे है H+ आयन, तो अपोजिट आयन इफेक्ट लग गया क्या? अपोजिट आयन इफेक्ट लग गया बच्चों, लग गया ना। ये देखो बेटा यहाँ क्या है, ये है इस तरह से, तो देखो बेटा सुनो, है ना, ये हमें मिल रहा है अपोजिट आयन इफेक्ट। आ गया बच्चों? अब अपोजिट आयन इफेक्ट से बच्चों बताओ क्या होगा? मैं बोलूंगा बच्चों कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगी ना। बोलो बच्चों, ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड होगा। अब बताओ जब ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो जो हमारा इनेमल है, इनेमल क्या होगा, उसका कंटिन्यूअस डीके होगा कि नहीं होगा? इनेमल का कंटिन्यूअस डीके होगा। समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गया कि हमारे मम्मी पापा या जो भी बड़े हैं वो चॉकलेट खाने के लिए क्यों मना करते हैं, या कहते हैं कि चॉकलेट खाओगे, है ना, अच्छा कीड़े लग जाएंगे, क्या बात है, सही बात है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात बेटा? तो देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ गई, ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि क्या होगा आपका डीके ऑफ टीथ, वो भी क्या हो जाएगा आपका, आपके जो दांत है वो खराब होने शुरू हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, H+ एंड OH-। तो देखो यहाँ पे क्या लगा, ये अपोजिट आयन इफेक्ट लग गया आपका, ठीक है। आ गया बच्चों समझ में? तो मैंने आपको देखो कंसंट्रेशन में काफी सारे एग्जाम्पल करवा दिया, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये तो हमने बात की चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। उसको क्या दिया था, ए या बी? वो ए लिखा था, अब लिखते हैं अपन बी। देखो मैं लेता हूं बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। अब मुझे बताओ एक बात बच्चों, जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, है ना, तो हीट कंटेंट बढ़ता है क्या? अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हीट कंटेंट बढ़ा। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी बताओ बच्चों?
हीट कंटेंट अगर बढ़ गया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जिधर उस हीट कंटेंट का यूज किया जा सके, जिधर उस हीट कंटेंट को कंज्यूम किया जा सके, यूज किया जा सके। ये बात हुई ना बच्चों। अरे मैं एग्जांपल में ये चीज तो समझा चुका हूं ना। तो देखो एंडोथर्मिक में तो किधर गई थी, एंडोथर्मिक में तो फॉरवर्ड गई थी, और एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड गई थी क्या? अरे गई थी बच्चों। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं शब्दों में बयां करता हूं। देखो देखिए बच्चों, with the increase in temperature, heat content will increase, and now equilibrium will shift that direction, which can consume increase heat content। बोलो बच्चों, जो आपका हीट कंटेंट बढ़ा उसको वो कंज्यूम कर ली। समझ आई? बोलो बच्चों, ठीक है ना? तो ये बातें मैं वैसे पढ़ा चुका हूं बच्चों। जैसे देखो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये NaNO3 है, ठीक है, मैंने बच्चों इसको वाटर में डिसॉल्व किया, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैंने ये किया बच्चों, देखो NaOH और HNO3, ठीक है, और मैंने बोला ये डेल्टा H जो है ये पॉजिटिव है बच्चों, ठीक है, डेल्टा H पॉजिटिव है, ठीक बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं अगर यहां पर एक बात बताऊं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कौन सी रिएक्शन होगी? बोलो बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कौन सी रिएक्शन होगी? फॉरवर्ड होगी ना, क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। भव्या एक्सोथर्मिक क्यों बोल रही है? भव्या बैकवर्ड क्यों बोला तूने? देखो भैया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, होगी बच्चों, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब ये इस तरह से देखो हीट। अब देखो बेटा, मैंने इसको है ना ये एंडोथर्मिक कैसे बोल दिया, आप ध्यान से सुनना। एक बात बताओ बच्चों, आपने इतना तो पढ़ा होगा ना, जब आपका बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी होती है? न्यूट्रलाइजेशन कैसी एक्सोथर्मिक होती है, पक्का? अब ये बताओ, ये न्यूट्रलाइजेशन की अपोजिट लिखी कि नहीं लिखी मैंने? न्यूट्रलाइजेशन की मैंने अपोजिट रिएक्शन लिखी कि नहीं लिखी? तो अपोजिट रिएक्शन कैसी होगी आप मुझे बता दो यार, कैसी रिएक्शन होगी? न्यूट्रलाइजेशन की अपोजिट एंडोथर्मिक होगी ना। अब तो समझ आ गई बात बच्चों? बोलो, क्लियर है ना? पक्का बच्चों, समझ में आ गया? अब बताओ बेटा सुनो, अगर जैसे मैं ये बोलूं कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ठीक है, और मैंने बोला कि ये यहाँ पे मैंने इसको हीट दी, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड और ये बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करवाना चाहता हूं, है ना, बताओ बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? बताओ बच्चों। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चलो ये तो बात ठीक है, ओके, और बताओ, और बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और बताओ, CO2 को रिमूव करो, और बताओ, प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज? सोच के बताओ, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज? देखो बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको फॉरवर्ड जाना है ना
तो फॉरवर्ड जाना है तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, फॉरवर्ड साइड में CO2 बन रही है। CO2 गैसियस फेज है। गैसियस फेज का वैसे भी आपको पता है वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो वॉल्यूम ज्यादा तो आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा बच्चों? अरे कम करना पड़ेगा ना। अरे कम नहीं करोगे क्या? है ना, समझ में आ गया? तो देखो बेटा सुनो, क्या करोगे आप? टेम्परेचर इंक्रीज करो, है ना बच्चों, प्रेशर डिक्रीज करो, ठीक है, और आप क्या कह सकते हो, रिमूवल ऑफ CO2। क्या ये बात सही है? मैंने सही लिखी क्या बच्चों? जो मैंने बातें लिखी वो सही लिखी है क्या? अरे बोलो बच्चों। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला दूं तो, अगर मैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला दूं तो कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा बच्चों। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है। अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड को मिला दूं तो, कैल्शियम ऑक्साइड को मिला दूं तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, वो भी बच्चों सॉलिड है। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मुझे एक बार बताओ बेटा, देखो सुनो, ये हमारी एक है बेटा, ये कौन सी रिएक्शन लिखी है मैंने? ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? बताओ, देख के बताओ। एंडो है ना? अच्छा अब बताओ, अगर मैं यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दूं तो हीट बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई हीट को कंज्यूम करने के लिए क्या होगी बच्चों? फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी क्या? हो जाएगी बच्चों। अच्छा अब बताओ, अगर मैं ऐसा करूं, ठीक है, अगर मैंने इस तरह से किया, अब ये कैसी रिएक्शन है बच्चों? एक्सोथर्मिक है ना? है बच्चों। अब बताओ, अगर मान लो मैं टेम्परेचर कम कर दूं, तो टेम्परेचर कम करोगे तो हीट कम होगी ना, तो हीट कम होगी, हमें हीट को बढ़ाना है, मतलब प्लस करना है, तो कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी क्या? बोलो बच्चों, फॉरवर्ड हो जाएगी? समझ में आया मामला? पक्का क्या? आ गया बच्चों? ठीक है, तो